So now it's time for the rapid fire round, ma'am. My first question is, सेल्स में सक्सेस का परसेंटेज क्या होता है, लक या एफर्ट? इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स. क्यों मैम, ऐसा भी होता है हम एफर्ट करे जा रहे हैं पर लक साथ नहीं देता? वो एफर्ट जो होते हैं वो राइट डायरेक्शन में नहीं हो रहे होते हैं. आपको नहीं पता होता आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो. अगर आप हर जगह कुआं खोदोगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा. एक जगह कुआं खोदोगे तो आपको शायद पानी मिल जाएगा. तो डायरेक्शनलेस एफर्ट्स हमेशा वेस्ट होते हैं और वो हमारे को लगता है कि हमारी लक साथ नहीं दे रही है. तो मैम हम राइट डायरेक्शन में कैसे अपने एफर्ट ला सकते हैं? जो आपकी कंपनी के अंदर या जहाँ पे भी आप काम करते हो, जो आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो काम कर पा रहे हैं, आपको उनकी स्ट्रैटेजी और उनका काम करने का तरीका देखना पड़ेगा कि क्या 5 चीज़ें वो कर रहे हैं जो मैं अपने में इम्प्लीमेंट करूं. मैं मान लेती हूँ कि 3 चीज़ें कर रही हूँ, 2 नहीं कर रही हूँ, तो वो इम्प्रूवमेंट साइकिल पे जाना पड़ेगा. जो वो कर रहे हैं वो हमें करना पड़ेगा क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं. सो मैम सेकेंड क्वेश्चन इज, क्लाइंट के साथ डील क्लोज करनी हो तो क्या करना होता है, लॉजिक या इमोशन? दोनों. सबसे पहले इमोशंस, बिकॉज आपकी पहली पिच आप जब कस्टमर से को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हो या कनेक्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हो, सबसे पहले इमोशंस जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं. तब जाके कस्टमर का माइंड रेडी होता है कि उसको आपको सुनना है. राइट, ही इज़ हर्ड. वो सोचता है कि मेरे को कोई सुन रहा है. उसके बाद जाकर आप लॉजिकल बातें बताते हो, तब जाके आपकी सेल कन्वर्ट होती है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट इमोशंस एंड देन लॉजिक. आपने पहले ही लॉजिक यूज़ करने शुरू कर दिए तो आप सेल नहीं कर पाओगे. इट्स ऑल अबाउट इमोशनल कनेक्ट एंड देन लॉजिकल डिस्कशन. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन या लिसनिंग? दोनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए. पहले आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए जहाँ पे आप कस्टमर से कनेक्ट कर पा रहे हो. और उसके बाद जब हम कस्टमर की प्रॉब्लम सुनने की बात कर रहे हैं तो कस्टमर बारिश, पानी, घर के अंदर डेथ, फैमिली, अपना फाइनेंस सब बताता है. यू शुड हैव पेशेंस लेवल जहाँ आप कस्टमर को सुन सको, तभी आपकी सेल क्लोज होगी. पर मैम बहुत बार ऐसा होता है सेल्स पर्सन सिर्फ अपना ही बोलते रहते हैं, सामने वाले का नहीं सुनते जी. तो उसमें क्या कैसे हेल्प? तो कंपनीज़ को मैंने अभी भी ये बात डिस्कस की, आपको कंसल्टेटिव सेलिंग की एक स्क्रिप्ट अपनी टीम को देनी है ताकि छोटी स्क्रिप्ट हो, लॉजिकल डिस्कशन और कॉल का एक फ्लो. राइट, टीम मेंबर्स उसके बियॉन्ड ज़्यादा बात ना करें बिकॉज हर कोई अपने हिसाब से काम करता है. अगर आपने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखी हुई है, सेल्स के प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, SOPs क्लियर हैं, तो आपके टीम मेंबर वही डिस्कशन करेंगे जो आप चाहते हो वो डिस्कशन करें. मैम सेल्स में ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन या फिर फॉलोअप? फर्स्ट इम्प्रेशन. फॉलोअप तो तब होगा ना जब कस्टमर फर्स्ट इम्प्रेशन के बाद साइकिल में आएगा. आपने फर्स्ट इम्प्रेशन ही नहीं बनाया तो फॉलोअप कहाँ से करोगे? कस्टमर तो आपकी पॉकेट में आया ही नहीं. यस मैम. मैम और अगर किसी का फर्स्ट इम्प्रेशन ही ख़राब हो जाए फिर वो क्या करे? फिर उसको वो सेल ना किसी और को दे देनी चाहिए कि तू इस पे फॉलोअप कर. ये हम करते हैं जब अगर हमारे किसी कस्टमर की किसी टीम मेंबर के साथ फर्स्ट इंट्रैक्शन अच्छी नहीं हुई है और हमें पता है ये पोटेंशियल कस्टमर है, हम वो लीड ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और टीम मेंबर के पास. और वो टीम मेंबर जब बात करता है तो वो ये कभी नहीं बोलता कि आपकी पहले भी बात हुई थी. वो ऐसे बताता है कि इट्स अ फर्स्ट इंट्रैक्शन जहाँ पर मैं इनिशिएट कर रहा हूँ कॉन्वर्जेशन करना. पर मैम जब वो कॉल करेगा, कंपनी का नेम बताएगा, फिर तो कस्टमर को रिकॉल हो जाएगा मेरी यहाँ पे ऑलरेडी बात हुई. तो कस्टमर बोलता है, पहले गाली देता है कि आपके यहाँ पर निधि नहीं जाती, उन्होंने मुझे इतना सुनाया, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, सब कुछ बोलता है कस्टमर. सुनो, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, पेशेंस लेवल वहाँ वर्क करेगा. आपको सुनना है कस्टमर को कि व्हाट ही हैज़ वेंट थ्रू. राइट, सुनने के बाद अपॉलॉजी और कस्टमर को बताना. जहाँ आपने 10 मिनट कस्टमर आयरेट कस्टमर को सुन लिया ना, आधा वो वहीं ठंडा हो जाता है कि मुझे सुन लिया, क्योंकि पहले वाले टीम मेंबर ने तो सुनाया है, अब उसी कंपनी में किसी ने उसे सुन लिया है, तो आधा कस्टमर वहीं ठंडा हो जाता है और उसके बाद आप बिल्ड करने की कोशिश करो. मतलब यहाँ पे हमें ORM स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है. राइट. फिफ्थ क्वेश्चन इज, एक सेल्स स्टेट अगर आपको चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करेंगी, कॉन्फिडेंस या फिर कंसिस्टेंसी? दोनों का कॉम्बिनेशन है. कॉन्फिडेंस होगा तो आप कस्टमर से बात कर पाओगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी आप सेल क्लोज कर पाओगे. सेल क्लोज होगी तो कंसिस्टेंट रहना, जो आप अपने रिपीट KRAs कर रहे हो उसको करते रहना. सो कंसिस्टेंसी लास्ट में आएगी जब आपके पास एक
कस्टमर आ जाएगा या आपकी फनल में लोग आ जाएंगे। सो पहले लोग ले आओ विद योर कॉन्फिडेंस, योर एम्पैथी, योर इमोशंस, योर लॉजिकल डिस्कशन। एक बार कस्टमर आ गए उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। एक सेल्स पर्सन अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं? सी यू नीड टू प्रैक्टिस वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैं करवाती हूँ ये प्रैक्टिस, और ये सेल्स टीम्स की करानी भी चाहिए। बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं हु आर वेरी शाई व्हेन दे टॉक टू कस्टमर्स, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली दे हैव चूजन सेल्स एज ए प्रोफेशन। तो क्या करो, मिरर, एक ट्रेनिंग रूम में एक मिरर लगा दो। मिरर लगा के उस टीम मेंबर को बोलो कि तेरे सामने समझ ले कस्टमर है, स्क्रिप्ट पढ़ और बोल, स्क्रिप्ट पढ़ और बोल। फिर उसके बाद उसकी मॉक प्रैक्टिस कराओ। मॉक प्रैक्टिस उसी के फ्रेंड से कराओ जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। आप जब धीरे धीरे मॉक प्रैक्टिस कराओगे, जहाँ आपका वो टीम मेंबर जो शाय है वो कॉल ले रहा है, उसने 2 कॉल ली, 4 कॉल ली, 5 कॉल ली, आप देखना 7वीं 8वीं कॉल्स पे वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। और मैम अगर एक बेटर पिच बनानी है तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है? प्रोडक्ट पे डेमो या फिर रिसर्च? सी, जो मैं कंसल्टेटिव सेलिंग की बात कर रही हूँ, इसकी मैंने एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी दिया है अपनी वीडियो में, फिर भी मैं आपको 5 शब्दों में बता देती हूँ। सबसे पहले कस्टमर के पास ओपनिंग पिच होनी चाहिए आपके पास। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बता रही हूँ। आपको कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी है, कस्टमर की नीड पूछनी है कि वो इस प्रोडक्ट में क्यों इंटरेस्टेड है। अपने प्रोडक्ट को उसकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ आपको मैच करना है, इंटीग्रेट करना है। लास्ट में आपके कस्टमर के साथ आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि वो क्या मिस करने वाला है अगर वो इस प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करता है। एंड फाइनली कंटेंट मार्केटिंग। आप कस्टमर के साथ फटाफट कॉल पे आ जाएंगे, मैसेजेस पे आ जाएंगे, कंटेंट भेज देंगे कस्टमर को, और आप उसके बाद आपका फॉलोअप का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी पिच होती है कंसल्टेटिव सेलिंग, उस पर वर्क करना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्स में पहले वैल्यू बेची जाती थी और अब डिस्काउंट, आप कौन सा मेथड फॉलो करती है? देखो, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत सेल्स करती हूँ। चाहे 199 रुपये का प्रोडक्ट हो, चाहे 2 लाख का प्रोडक्ट हो, मैं सेल्स बहुत करती हूँ। ठीक है, कस्टमर कभी भी डिस्काउंट देख के प्रोडक्ट नहीं लेता है, राइट। कहीं ना कहीं आपके टीम मेंबर ने उस कस्टमर को कन्विंस किया है प्रोडक्ट की वैल्यू बताकर और उसकी नीड जनरेट करके कि वो कस्टमर आज प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है। नेगोशिएशन एक बहुत पावरफुल टूल है या बहुत पावरफुल स्किल है जो आपको अपनी टीम को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस लेवल पे नेगोशिएशन करना है और कितना नेगोशिएशन करना है। डिस्काउंट्स, अब आज की डेट में कोई डिस्काउंट्स नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नेगोशिएशन। आपको अगर नेगोशिएशन करना आता है, इसकी एक टेक्निक है, स्किल्स है, ट्रेनिंग है, आप अपने कस्टमर्स को, सेम कस्टमर को जो डिस्काउंट मांग रहा है, बिना डिस्काउंट के भी आप प्रोडक्ट पूरा बेच सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप कंसल्टेटिव सेलिंग कर रहे हो या नहीं। जो लोग सिर्फ माल बेचते हैं ना, ले लो ले लो ले लो, वो डिस्काउंट देते हैं। जो लोग कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम समझते हैं, प्रोडक्ट कैसे वैल्यू करेगा उसके लिए, अगर वो मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं ले रहा है तो क्या मिस कर रहा है करियर में, फाइनेंसिस में, वो कस्टमर अपने आप आपको पैसा देता है और मुंह बोल के बोलता है बताओ क्या पे करना है। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग्स एंड हाउ यू टीच योर टीम मेंबर्स। पर मैम ऐसा नहीं होता कि इंडियंस डिस्काउंट के पीछे ही ज़्यादा भागते हैं और उसमें हम डिस्काउंट्स मिलते हैं तो इम्पल्सिव बाइंग भी कर लेते हैं? वो कपड़ों में होता है, पब्स में होता है, राइट। बट जब कोई प्रोडक्ट, कोई मकान खरीदने जा रहा है, कोई स्किल कोर्स लेने जा रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड करने जा रहा है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ इन रिटर्न मुझे क्या मिलने वाला है। वो 200, 500, 1000, 2000 के डिस्काउंट पे नहीं। अगर आपने ठीक से समझा दिया, फिर भी कुछ कस्टमर्स मिलेंगे, आई एग्री विद यू कि कुछ तो दे दो, सॉरी कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो उसको, जो आपका हर कंपनी का एक मिनिमम स्लैब होता है कि इससे नीचे हम प्रोडक्ट प्राइस नहीं रख सकते हैं। बहुत फसी कस्टमर्स जो आते हैं, जो डिस्काउंट मांगते ही मांगते हैं, भाई दे दो उनको, बट इट शुड नॉट बी अ प्रैक्टिस, राइट। क्रिएट वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करो, कस्टमर की प्रॉब्लम समझो, प्रोडक्ट अपना पोजीशन इन प्लेस करो और क्लोज करो डील। हर कस्टमर डिस्काउंट नहीं मांगता है, जो मांगता है उसको भी आप वैल्यू क्रिएट करके सेम प्रोडक्ट पे, सेम प्राइस पे बेच सकते हो। बट फिर भी कस्टमर्स आ जाते हैं इंडिया, तो दे दो जो आपका लास्ट प्राइस है, उसके बाद तो आपको मना ही करना पड़ेगा, राइट। एंड मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा मिथ हो जो आप ब्रेक करना चाहती हो? मैंने अभी बताया प्रियांक को कि सेल्स सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, स्वीट उनकी वॉइस होती है, लोग कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, ये कॉल डिस्कनेक्शन रेशो कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और जिन कॉल सेंटर्स में लड़के
ज़्यादा काम करें या ज़्यादा लड़कों की रेशो है, आप देखना वहाँ पे एट्रिशन कम होगा, वहाँ पे हैप्पीनेस ज़्यादा होगी क्योंकि उनको काम करना, उनको घर पे, भाई फीमेल को टेंशन है ना कि अनमैरिड हैं तो पापा मम्मी डांटेंगे, बेचारी रात को लेट गई या ज़्यादा देर रुक गई तो, और अगर क्लोजिंग पे ज़्यादा देर काम कर लिया, हस्बैंड है वो डांटेगा, बच्चे देखना। तो गर्ल्स के साथ अपनी एप्रीहेंशंस हैं। तो ये एक मिथ है कि सेल्स के लिए लड़कियों को ही आपको सजा के रखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद राइट कस्टमर्स, प्रोडक्ट क्रिएशन, प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएशन एंड देन नेगोशिएशन स्किल्स, दैट्स इट। ओके, सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड कॉलिंग की बेस्ट ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए? कोल्ड कॉलिंग बोले तो कि जहाँ पर कस्टमर बहुत टाइम से डेड है और उससे कभी बात नहीं हुई है, राइट? तो आपको कस्टमर को ये याद दिलाना है, अगर आप CRM यूज़ करते हो, क्या माय नेम इज़ निधि हनेजा और हमारे साथ आपने इस डेट पे रजिस्टर किया था, हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी जिसमें आपने अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई थी, सर हाउ आर यू नाउ, हैज़ इट बीन चेंज्ड, कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आया? सो फर्स्ट कनेक्ट विद हिम ऑन द प्रॉब्लम जो उसने हमारे साथ पहले डिस्कस की हुई है, उसको टच करो कि हाउ इज़ ही नाउ, राइट? अब उसके फाइनेंसेस इंप्रूव हुए, क्या उसके पास पैसे का कुछ हुआ है, अब उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसको अब हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड है, तो वेयर इज़ ही राइट नाउ, उसकी करंट पोजीशन क्या है इस टाइम पे, एंड देन स्टार्ट पिचिंग अबाउट। मतलब इमोशनल कनेक्ट पहले बनाना पड़ेगा। सेल्स इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड स्टोरी टेलिंग। कैसे लगाए? बाद में, ओके, बाद में जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो किसी से, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जब हम किसी कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर जो है फ़ोन, कई लोगों के फ़ोन काट देता है और कुछ हमारी टीम मेंबर्स होते हैं उनके फ़ोन हमेशा ही उठते हैं और उनका कनेक्टिविटी बहुत हाई होता है, बिकॉज वो अपनी फर्स्ट 30 सेकेंड्स में कस्टमर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है, ना कि बेचने की कोशिश करता है। तो लॉजिक आपके तब काम आएंगे ना जब कस्टमर आपको सुनेगा। आपकी कॉल ही कट गई तो लॉजिक कहाँ यूज़ करोगे? यू नीड टू होल्ड कस्टमर ना। तो होल्ड करने के लिए इमोशंस एंड कस्टमर की प्रॉब्लम, कि उसको प्रॉब्लम क्या है, then only you will be able to take conversation at the next level, otherwise not. Okay, so ma'am final question is आपकी सेल्स जर्नी का सबसे प्राउड मोमेंट क्या है? सबसे प्राउड मोमेंट when I joined Times of India, it was a head hunting wherein I was working with Info Edge as a senior manager और वहाँ से मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को ऑफर आया एंड इट वाज अ ह्यूज जंप इन सैलरी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया कैंपस आप देखो, इट्स अ ह्यूज कैंपस एंड तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो।